एक गरीब औरत राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है, जो कि हर माह गवर्नमेंट की तरफ से गुरबा के लिए उस मोहल्ले के एक दुकानदार के पास आता है। मगर वो दुकानदार हर माह उस सामान से कुछ सामान निकाल कर आगे देता है और उन थैलियों से सामान निकाल कर आगे भेज देता है। वो उस औरत को सामान देने लगा तो वो देखती है कि सामान तो पहले से भी कम है। वो कहने लगी, अरे ये क्या साहब, सामान तो पहले से भी कम है। हुकूमत तो हर माह हमारे लिए 15 किलो के सामान का बोरा भेजती है, मगर ये तो इतना कम है, इससे हमारा महीना भर कैसे गुजारा हो सकता है। दुकान मालिक कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? हाँ, तेरा क्या मतलब है कि मैं चोर हूँ और सारा सामान मैं निकाल लेता हूँ? औरत कहने लगी, अरे नहीं भाई साहब, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इस सामान से हम कैसे पूरा महीना गुजारेंगे। दुकानदार कहने लगा कि ये मेरा मसला नहीं है, ये तेरा मसला है। सामने से हटो, सामान उठाओ और चलो यहाँ से। मुझे और भी लोगों को सामान देना है, मेरा वक्त जाया मत करो। वो बेचारी गरीब औरत सब्रो शुक्र करके यही थैला ले जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उस शख्स का लालच मजीद बढ़ जाता है। उसे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अब हर थैली से आधा सामान निकाल कर बेचने लग जाऊं, ताकि मुझे और ज्यादा पैसे बच सकें। अब वो उन गरीब लोगों के राशन से आधा सामान निकाल कर बेचने लगा। कुछ लोग इस बात पर एतराज भी करते थे, मगर ये शख्स उनको डरा धमका कर खामोश करवा देता था। एक गरीब शख्स जो उससे सामान लेता है वो कहने लगा, अरे ये क्या साहब, आपने तो आहिस्ता आहिस्ता हमें आधा थैला देना शुरू कर दिया है, जबकि गवर्नमेंट ने तो साफ ऐलान किया था कि वो हर माह 15 किलो का थैला भेजते हैं। ये आप हम गरीबों के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आपने आधा सामान निकालना शुरू कर दिया है, कुछ तो खुदा का खौफ करें। दुकानदार कहने लगा, चल बे, मुझे सबक ना सिखा, लेना है तो ले, वरना निकल यहाँ से। और तू कर भी क्या लेगा मेरा? शुक्र कर ये भी दे रहा हूँ, वरना मेरी मर्जी, मैं दूं या ना दूं। उस गरीब शख्स को आखिरकार खामोशी से ये सामान लेकर जाना ही पड़ गया। वो आखिर करता भी तो क्या, अगर ना लेकर जाता तो उसके बच्चे भूखे मरते। मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ उन लोगों की खामोशी ने उस आदमी को और भी शेर बना दिया था। अब वो लोगों से पैसे लेता और फिर उनको अपनी मर्जी से जितना दिल चाहता सामान देता था, और बाकी सामान बेचकर वो खुद पैसे खा जाता था। इस महीने जब लोग अपना राशन लेने आए तो एक गरीब औरत कहने लगी कि साहब, इस महीने का राशन दे दो। दुकानदार कहने लगा, अच्छा लाओ 2000 दो और राशन ले जाओ। गरीब औरत बोली, क्या साहब, 2000 हम कहाँ से लाएंगे? गवर्नमेंट जब हमारे लिए ये फ्री में भेजती है तो हम इसके पैसे क्यों दें? दुकानदार कहने लगा, बकवास बंद कर अपनी। अगर तू मुझे पैसे देगी तो राशन भी मिल जाएगा, नहीं तो चलती बन यहाँ से। यहाँ राशन सिर्फ उसे ही मिलेगा जो पैसे देगा, वरना बेशक चली जा, जहाँ जाना है जा। औरत कहने लगी, अच्छा भाई साहब, 2000 तो नहीं है, ये मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, ये रख लो और मुझे सामान दे दो। वो इसी तरह सबसे 2-2 हजार लेकर अब सामान देने लगा था। इसी तरह से वक्त गुजर रहा था, मगर उससे पूछने वाला कोई नहीं था। एक दिन एक औरत उससे सामान लेने आई, कहने लगी, भाई साहब, मेरा इस महीने का राशन दे दो। दुकानदार बोला, राशन तो खत्म हो गया है और तुम अब आ रही हो। औरत कहने लगी, लेकिन भाई साहब, मैंने तो इस बार राशन लिया ही नहीं, मैं तो अपनी बहन की तरफ गई हुई थी, उसकी बेटी बीमार थी। दुकानदार कहने लगा, मगर मेरे पास राशन नहीं है, और रुको जरा, मुझे अपने खाते में भी देखने दो। खाता दिखाते हुए कहने लगा, अरे ये देखो, तुम सामान लेकर तो गई हो, देखो यहाँ तुम्हारे साइन भी हैं। औरत कहने लगी, लेकिन भाई साहब, मैं तो सामान लेने आई ही नहीं, फिर आपने किसको सामान दे दिया मेरा? और ये साइन भी मेरे नहीं है, ये तो नकली है, क्योंकि इस बार तो मैं सामान लेने आई ही नहीं हूँ। दुकानदार बोला, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तुम्हारे दस्तखत हैं और ये राशन अब मेरे पास नहीं है, जाओ और अब अगले महीने आना। उस औरत को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, और जब वो घर गई तो उसके बच्चे उससे पूछने लगे कि अम्मा, क्या हुआ, राशन नहीं मिला क्या? वो उन्हें बता नहीं रही थी। उसका नन्हा बेटा पूछने लगा, अम्मा, भूख लगी है, अब हम क्या खाएंगे? वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को गले लगा लेती है। उधर उस दुकानदार के पास एक दिन एक शख्स सामान लेने आया, कहने लगा, साहब, हमारा राशन दे दो महीने का। दुकानदार कहने लगा, अच्छा
लाओ 2000 दो। उस शख्स ने कहा कि मैं कहाँ से आपको पैसे दूं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और वैसे भी ये राशन तो हुकूमत हमारे लिए मुफ्त में भेजती है। दुकानदार कहने लगा कि यहाँ हमारी चलती है भाई साहब, पैसे दो और राशन ले जाओ, अगर नहीं देने पैसे तो बेशक ना दो, पर यहाँ से भी फिर तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। वो शख्स बोला, अच्छा साहब मैं देता हूँ पैसे। उसको पैसे देने के बाद उसने आवाज लगाई, राहिल जरा इधर आओ, इनके गोदाम की तलाशी ले लो। दुकानदार एकदम घबरा जाता है और कहने लगा कि अरे आप कौन हो, कौन है आप और ये क्या कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। उस शख्स ने कहा कि मैं इस एरिया का नया ऑफिसर हूँ, हमारे पास काफी अरसे से तुम्हारी शिकायतें मिल रही हैं, तो आज सोचा कि क्यों ना चलकर खुद मैं आंखों से सब कुछ देख लूं। दुकानदार कहने लगा, सर आप आने से पहले बता देते तो मैं आपके लिए कुछ बनवा लेता। अरे छोटे इधर आओ, जल्दी से चाय बनाओ साहब के लिए। ऑफिसर कहने लगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अब तुम्हारी ये दुकान सील होगी और तुम पर केस भी होगा जो तुम इतने अरसे से गरीबों का हक मारते रहे हो। दुकानदार ने कहा, अरे सर प्लीज ऐसा मत करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इसी दुकान से हमारे घर का गुजर सफर होता है, प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। ऑफिसर कहने लगा, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम उन गरीबों का हक मार रहे थे और उनसे नाहक पैसे लेकर खा रहे थे। अब चलो थाने, लेकर जाओ इसे थाने। और साथ ही वो उन गरीब लोगों को यकीन भी दिलाता है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा और आप सबको हर माह राशन आपके घर पहुंच जाया करेगा। दोस्तों हमारे मुआशरे में ये है हमारी सोच, हमें जहां से भी कोई करप्शन करने का मौका मिलता है तो हम ये नहीं देखते कि हम किन के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।